तो रोड के बाजू में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक, बड़ा लेक आपको बना के देंगे, जिसमें आगे जमीन में वाटर कंजर्वेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता होगी। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सिंचाई के अंदर आएगी तो गांव समृद्ध और संपन्न होंगे और किसानों का इनकम लाखों में होगा। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है, पर मेरे विभाग के ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिलें चलाता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करें। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं तो हरियाणा में अभी हमने डांबर बनाना शुरू किया है, बिटुमिन। पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट वहां डाला गया इंडियन ऑयल के द्वारा। मैं बहुत आग्रह करके उसके पीछे था। जहां जो पराली जलाते राइस स्ट्रॉ, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है। अभी ये 2026 में डावोस में ये चर्चा हुई है कि अभी हमारा जो हवाई ईंधन हवाई जहाज का है वो किसान तैयार करेगा। और ये जो ईंधन है ये इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, बायोफ्यूल। और मैं जब कहता हूं लोग विश्वास नहीं रखते थे। हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हवाई जहाज उसमें लाया। 2 साल पहले 26 जनवरी को बड़े प्रमाण पर हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में बायो एविएशन फ्यूल डालकर वो चली। और अब वर्ल्ड में प्रस्ताव हो गया है कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन में 2% हमारा बायो एविएशन फ्यूल आएगा। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला, बायो एविएशन फ्यूल तैयार करने वाला, सीएनजी और एलएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने वाला राज्य बनना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। जब इलेक्ट्रिक बस कार की बात करता था तो लोग मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। स्कूटर के बारे में यही सवाल पूछते थे, और आज कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी है। अब देश में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है और कल ही नागपुर में एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम हुआ जिसमें कोल इंडिया के सेक्रेटरी मीना जी, कोल इंडिया के चेयरमैन और डब्ल्यूसीएल के चेयरमैन थे। हमारे डब्ल्यूसीएल में मध्य प्रदेश का पार्ट भी आता है। अब कोयले से मिथेनॉल बन रहा है और मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक बेंगलोर में मिथेनॉल का लॉन्च किया और 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट की 25 बसेस को चालू कराया। वो सक्सेसफुल हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा छिंदवाड़ा और इधर कोयला पड़ा है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मिथेनॉल का रेट 22 रुपए लीटर है और डीजल का 110 रुपए लीटर है। कल ही मैंने कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया चेयरमैन को कहा है कि कोल माइन में जितनी मशीनरी लगती है उसको मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ट्रक को मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ताकि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का होता है। डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है। हमारे देश को अगर बचाना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और मध्य प्रदेश में यह क्षमता है।
और इसलिए नए दृष्टिकोण से नए विजन के साथ सोचना होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसके बाजू में सरकारी जगह होगी तो हमें दीजिए, जगह के बदले में आपको पार्टनरशिप देंगे, हिस्सा देंगे, खर्चा हम करेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपुर की सब्जियां, फल दुनिया के देशों में जाए। ये सब संभव है। मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोली है, IQF खोला है, और मैं हर महीने में 13 कंटेनर सब्जी अमेरिका और कनाडा भेजता हूं। आपका जो मटर है वो जबलपुर का हम खरीदी करके अमेरिका में और कनाडा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे IQF में अगर उसको रखा तो साल भर सब्जी ताजी रहती है। ताज होटल वाले पूरे हिंदुस्तान के हमसे सब्जी खरीदते हैं। आज जबलपुर में IQF खोलने की आवश्यकता है। प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। वैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूं, पर मैं ज्यादातर गांव में और किसानों में काम करता हूं, और मुझे 7 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मिली है, जिसमें से 4 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, क्योंकि मैं किसान में काम करता हूं। और मैं वो सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा, और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो 6 के नाम पर उन्होंने कहा कि आप मत जाइए। मैंने बोला मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पे बनाइए, ट्रैक्टर CNG पर बनाइए, ट्रैक्टर LNG पर बनाइए, ट्रैक्टर हाइड्रोजन पे बनाइए। अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे एफिडेविट करके दो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि अब जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन के कार में घुमाऊंगा। हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है। मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है हाइड्रोजन पर। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है। ब्रोकन राइस, मक्का, आपके यहाँ इतना मक्का होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो मक्के से इथेनॉल बनता है। और मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, यूरो 6 नॉर्म पूरी करने वाली, जो 100% बायो इथेनॉल पर किसानों ने किया हुआ चलती है, जो दिल्ली में है, और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज के हिसाब से अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई। मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अब पूरी तरह हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर बने। आपको JCB का नाम मालूम होगा। उस कंपनी के MD को मैंने कहा कि हाइड्रोजन पर JCB बनाओ। उन्होंने बनाया, अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने यहां से CNG पर JCB बनाया हाइब्रिड मॉडल में, और 1000 JCB का ऑर्डर JCB कंपनी को मिला रशिया में भेजने का। आज देश बदल रहा है। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए, और हाईवे में जाने के लिए समय नहीं लगता। आज आपको जहां, मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था। हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय आते थे, बड़े त्रस्त होते थे। पेश में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे, अरुणाचल में पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा, और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं, और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है,
स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगति और विकास का दर दुगना होगा। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उन्होंने मुझसे बात की। जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थुक पॉलिश टाइप काम देखा मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3,500-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रोपवे का काम ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। मैंने खुद होकर पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर मैं मुंबई के समुद्र में उतरा। बाद में मोदी जी ने मुझे कहा कि वो हवाई जहाज मुझे चाहिए, और साबरमती के रिवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे। मध्य प्रदेश में कितने तालाब है, कितनी झील है। ये आपका बेड़ाघाट में वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा, और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीदी कर रही है। मेरा अनुरोध है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिवोल्यूशन करिए। रोड तो अच्छे बने, अभी मैंने एक टनल का उद्घाटन किया था यही आपके रीवा में। कितनी सुंदर टनल बनी हुई है, कितने सुंदर ब्रिजेस बने हुए हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया और वो ब्रिज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिफ्ट लगाई और ऊपर जाकर हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है गोसीखुर्द इंदिरा सागर, वो पूरा दिखता है और 3 नदियों का संगम है और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है, तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफएल टावर की याद आती है। अब वहां लाइट एंड साउंड शो बन रहा है भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर जी के जीवन पर। तो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और वही हमारे लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। मुझे याद है कि आदरणीय पटवा जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने अटल जी को मेरे संदेशा लेकर आए थे और मुझे कहा था, मैं मुंबई में रहता था, कि अटल जी ने तुमको बुलाया। और मैं अटल जी को जब मिला था तो अटल जी ने मुझे कहा था कि अब तुमने शहर में तो बहुत फ्लाईओवर वगैरह बनाए, अब गांवों को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। और पटवा जी ने और अटल जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी। 3 महीने मैंने अध्ययन करके वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया था और 15 दिन के बाद राष्ट्रपति जी ने उस योजना का घोषणा की थी, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5-4 लाख गांवों को हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है, उस नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कारण है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे, बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, मध्य प्रदेश का विकास हो,
गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। और मध्य प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से, खेती के दृष्टि से हमारे देश में एक शक्तिशाली राज्य है। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। शिवराज जी ने भी अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विकास करने की पूरी और कोशिश की। मेरा विश्वास है कि यही मालिका, यही इतिहास को आगे लेकर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इस कार्य में भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से जो भी उनको सहयोग लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी ने बड़ी जीत की और इसीलिए जबलपुर के अंदर का ब्रिज बन रहा है। बहुत कठिनाई आई, अभी उन्होंने मुझे बताया कि 80-90% पूरा हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूं। जबलपुर रिंग रोड के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, वो भी अब उनका सपना पूरा हुआ है। जो 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो राज्य मार्ग है, इसलिए थोड़ी अड़चन है। आप सीआरएफ का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, उसको मैं मंजूर कर दूंगा। दूसरा जो आपने बताया वो भी छोटा है, वो भी दोनों सीआरएफ में प्रपोजल डाल दो, मैं जरूर मंजूर करके दूंगा। प्रहलाद जी के क्षेत्र में वो तकरार कर देते कि मेरे यहाँ हाईवे नहीं आता, पर मुझे खुशी है कि आज वहाँ भी हाईवे हुआ है और उनके यहाँ भी बड़े प्रमाण पर काम शुरू हुआ है। वीरेंद्र कुमार जी के क्षेत्र में भी उन्होंने जितनी बातें कही, कुलस्ते जी ने जितनी बातें कही, वो पूरी करने का प्रयास हमने लगातार किया है। और मेरा विश्वास है कि इन सब क्षेत्र के विकास के साथ समृद्धता और संपन्नता आएगी। मैं फिर से एक बार जबलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जबलपुर देश में विकसनशील शहरों में अगले पायदान पर आगे आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।